नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनको यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पर जो भी कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत वैल्यूबल है उनके लिए। डेप्थ इज़ द नेक्स्ट कार्ड। सो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने वैल्यूबल हो, ये कनेक्शन कितना वैल्यूबल है उनके लिए। इसकी इम्पोर्टेंस शायद उनको पहले समझ में नहीं आई थी, बट उनको समझ में आ रही है। वो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। आई डोंट नो अगर आपने रिसेंटली उनको किसी तरह से अबैंडन कर दिया है, या आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो बहुत ज़्यादा। पहले आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे और इस वजह से उनको ये लग रहा था कि आप तो कहीं जा ही नहीं सकते हो, पर अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंसान आगे बढ़ सकता है मुझे छोड़ के। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल केओस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे उनकी। आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि माफ़ कर दो मुझे, एंड इस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं, एंड लेट्स गेट बैक टुगेदर। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। तो अगर बहुत टाइम से आप दोनों की बात नहीं हो रही है और आपने बहुत कोशिश की है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो अब मुझे ये लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको दिखा नहीं रहे हैं, पर अंदर ही अंदर इनको लग रहा है कि ये अब मतलब लिमिट हो गई है इस चीज़ की, और अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। लेट्स सी, एक्सटेसी। आपके साथ बिताया हुआ सारा टाइम उनको लगता है कि बहुत अच्छा टाइम है आपके साथ। उनको जो फील होता है वो कहीं और फील नहीं होता है। इट्स लाइक एज इफ वो कोई ड्रग है उनके लिए, और आपको लेके थोड़ा सा ऑब्सेस कर रहे हैं, सारा टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर नहीं कर सकते हैं तो अलग बात है, पर कहीं से भी आपके बारे में अगर पता लगा सकते हैं तो वो कर रहे हैं। लस्टिंग। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका फॉरबिडन रिलेशनशिप हो सकता है, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, जिस चीज़ को लेके इश्यूज़ हैं, बट देन बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी आपके लिए फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके पास हों इस समय। चलिए देखते हैं और क्या है। बट बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में बैठे हुए हैं वो। उनको हर चीज़ में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, किसी भी चीज़ में कोई सल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। सारे जो भी कोई प्रॉब्लम्स हुई हों आपके बीच में, कोई नेगेटिव थॉट्स हों, नेगेटिव इमोशंस एक्सचेंज हुए हों, कोई ऐसे वर्ड्स आप दोनों ने एक दूसरे को बोले हों, उनका फोकस सिर्फ उस पे है। वो अपना अपने थॉट्स किसी पॉजिटिव चीज़ पे ले जा ही नहीं पा रहे हैं, और उसी माइंडसेट में वो कहीं फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और उस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। एंड उनको लगता है कि मतलब कोई कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक ही नहीं हो सकता है। ऑल्दो चाहते हैं कि ठीक हो जाए, उनको लगता है कि चुप रहना ही ठीक है। बिगिनिंग्स, नई बिगिनिंग्स आपके साथ चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम एक जैसे पत्थर की तरह बैठ गए हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेट्स सी और क्या यहाँ पे मैसेजेस हमें मिलते हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। सर्कल्स, गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। सो उनको ये लग रहा है कि हम गोल 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 घूमे जा रहे हैं, हम वही चीज़ें रिपीट करे जा रहे हैं, हम एक पैटर्न को ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं। उस पैटर्न को कहीं ब्रेक करना चाहते हैं। ऑन द रीबाउंड, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस गुलाटी मारते हुए वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऐसा उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। एन ऑनरेबल सरेंडर। वो इस समय ये सोच रहे हैं कि शायद उनको ये सब भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। उनको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए कि मैं कोई एक्शन लूँ, मैं कुछ करने की कोशिश करूँ। सो
बहुत मिक्स्ड एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो ये कनेक्शन नहीं चाहते हैं। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो आपको याद करके सोच के अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ख्याली पुलाव मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना रहे हैं, आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। इंटीमेसी फिजिकल, ये जो लस्टिंग वाली एनर्जी थी, सिमिलर एनर्जी है जहाँ पे एक इंटीमेसी के लिए वो लॉन्ग कर रहे हैं आपके साथ। प्रॉमिस, आपको किसी तरह का कोई प्रॉमिसेस शायद आपसे किए हैं उन्होंने, उन प्रॉमिसेस के बारे में सोच रहे हैं। ऑल्सो उनको ऐसा लगता है कि ये एक परमानेंट कनेक्शन, ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हुआ और ख़त्म हो गया, कुछ भी हो जाए ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा। सो कहीं उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन, पर उनको ये भी लग रहा है कि कब तक आप वेट कर सकते हो, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय तो चलता ही जाता है। उनको जैसे ये लग रहा है कि कितना टाइम और है हमारे पास, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, कितनी ज़िंदगी है पता नहीं है, कितने सारे मुर्दे हैं जो दफनाए हुए हैं। उनको शायद लगता होगा कि उनके पास अनलिमिटेड टाइम है एंड वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। वो अब कब्र में ही पड़े हुए हैं ना, खड़े हुए हैं वहाँ पे मुर्दे। सो टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। सो उस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। एक और कार्ड लूँगी मैं, क्लूलेस, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। सो उनको समझ नहीं आ रहा है, और आई थिंक कहीं इतने सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं कि टाइम भागे जा रहा है, हम उसी साइकिल में, पैटर्न में घूमे जा रहे हैं। रिजेक्शन का थॉट है, जो प्रॉमिसेस वादे किए हैं उसके बारे में उनका दिमाग चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, वो भी उनके दिमाग में चल रहा है। सो आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।